स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है, तो थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल था, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जुड़ पाई। बट आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है और आज हम बात करने वाले हैं रिसेशन की। सब जगह सुनने में आ रहा है कि रिसेशन है, राइट? बच्चों को यूके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्या इन फ्यूचर उनके लिए वहाँ बेनिफिट हैं या नहीं है? या जिनकी पढ़ाई अभी 2023 में कंप्लीट हो रही है, क्या उनको आगे जॉब ऑप्शंस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? इन सारी चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिसेशन। व्हाट इज रिसेशन एग्जैक्टली? रिसेशन है क्या? देखिए, जब किसी भी कंट्री के बिजनेस में, इंडस्ट्री में एक मंदी का दौर आता है, जीडीपी लो हो जाती है, और ये जीडीपी लो होने का जो मेजरमेंट है वो क्वार्टरली काउंट करते हैं कि पिछले क्वार्टर्स में 3 क्वार्टर्स, जनरली हम 2 क्वार्टर्स काउंट करते हैं, बट अभी जो यूके का सीन है वो पिछले 3 क्वार्टर्स में कंटिन्यूटी में जीडीपी लो होता जा रहा है। आप आज का भी पाउंड रेट चेक करिए, पाउंड रेट गिर रहा है, पाउंड कमजोर हो रहा है। तो ये रिसेशन आया है, इसकी वजह क्या है, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो इफेक्ट आता है रिसेशन को लेके, वो लोगों के दिमाग में चलता है जॉब्स नहीं होंगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगा। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट विल बी देयर, लेकिन जो मेजर कंसर्न है वो है महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, राइट? जो एनर्जी चार्जेस हैं, जैसे यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा था, वॉर की वजह से यूरोपियन कंट्रीज को बहुत सफ़र करना पड़ा और यूके ने भी सफ़र किया। तो जो एनर्जी चार्जेस हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, इन अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है, लोगों के टैक्सेशन पे बात चल रही है। यूके ने अभी तक अपना टैक्सेशन पार्ट बहुत वीक रखा था। आज से 2008 की बात हम करें, उस समय रिसेशन था, और उसके बाद यूके ने एक ऐसा स्टेप लिया जिसमें वो स्टूडेंट्स को, नॉट एग्जैक्टली स्टूडेंट्स को, जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनको वो होम लोन बहुत ही कम ब्याज दर पे देना शुरू कर रहे थे, और बहुतों ने वो लोन ले लिया। अब सडनली एक तरह का यू टर्न करने वाले हैं वो, कि हमारी इतने % ग्रोथ बढ़ रही है, इतने % जीडीपी लो हो रही है, तो दे आर वर्किंग ऑन दी टैक्सेशन। और इन्हीं टैक्सेशन के मुद्दे को लेकर ही अभी सरकार ने पलटबाजी करी। जैसे आपको पता होगा, लिज ट्रस आई, फिर वो हट गई, फिर ऋषि सुनक आ गए, और सुएला जो कि होम सेक्रेटरी हैं, शी इज ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट। तो अभी खलबली सी मची हुई है यूके में, और दे आर नॉट इनटू द डिसीजन कि उन्हें इस रिसेशन को, या जो जीडीपी ग्रोथ रुक रही है, कम हो रही है, कंटिन्यू ग्राफ नीचे गिर रहा है, उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए। दे आर मेकिंग दी स्ट्रैटेजीज। उम्मीद है वो कुछ काम करेंगे अच्छा, और दे आर मेकिंग दी स्ट्रैटेजीज फॉर द सेम, राइट? तो मैंने जैसे बताया कि कंज्यूमर्स शॉपिंग कम करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ सकता है, जो महंगाई है बेसिक गुड्स पे, उन पे महंगाई बढ़ रही है, लिविंग कॉस्ट स्टूडेंट्स को थोड़ी ज़्यादा पड़ सकती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? जो बच्चा जा रहा है, क्या उसको बेनिफिट है? देखिए, रिसेशन कभी भी हमेशा नहीं रहता है। इट्स अ काइंड ऑफ चार्ट, यू कैन से, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा। तो जो गवर्नमेंट है उसका ही यहाँ पर रोल है, और वो ही उसे ठीक करने के लिए कई सारी चीज़ों पे अमेंडमेंट करेंगे। तो अपने स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर स्टूडेंट जा रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सा अपने ऊपर होमवर्क करना पड़ेगा। देखिए, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनमें रिसेशन के चांसेस बहुत कम हैं। जैसे हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिस्ट, आईटी, राइट, एजुकेशन एंड ट्यूटर सर्विसेज, ये ऐसे सेक्टर हैं जिसमें रिसेशन आना बहुत ही, आई मीन इट्स 1% चांस है कि अगर कुछ आए। और सबसे मेजर कंसर्न है हेल्थ केयर वर्कर के लिए। कोविड के बाद से हेल्थ केयर वर्कर के लिए जो जॉब्स आई, जो सोशल केयर वर्कर हैं, होम बेस्ड वर्कर हैं, ये सारे, इनके लिए ना जॉब्स ऑप्शन हमेशा रहेंगे। इनके लिए, इनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ऐसे ग्रेजुएट पढ़ के निकल रहे हैं, चाहे वो बायो साइंस वाले स्टूडेंट हैं, पब्लिक हेल्थ वाले स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन या मास्टर्स करके निकल रहे हैं, तो देयर आर ऑप्शंस फॉर दोज स्टूडेंट्स। इनके लिए ऑप्शंस हैं, राइट? जैसे कि आप जानते हैं सारी चीज़ें डिजिटल होती जा रही हैं, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट्स को आने की कोशिश करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स को इन सारी स्किल्स पे थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा अगर वो वहाँ की लिविंग कॉस्ट को मीट आउट करना चाहते हैं, वहाँ अच्छे से सर्वाइव करना चाहते हैं।
ये जो बेसिक कंसेप्ट है स्किल्स का, उस पे स्टूडेंट्स को होमवर्क करना पड़ेगा। रिसेशन का मतलब ये नहीं है कि हर इंडस्ट्री में जॉब खत्म हो जाएगी। लेबर्स की वर्किंग, लेबर्स की रिक्वायरमेंट आज भी उनको है। अब मान लीजिए कि अगर उनको कोई सामान कहीं से दूसरे सेक्शन में या दूसरी कंट्री में भेजना है, तो दे डोंट हैव ड्राइवर्स, वो उनके पास ड्राइवर्स नहीं है कि वो भेज सके। तो देयर आर जॉब्स, ऐसा नहीं है कि हमारे पास बिल्कुल भी जॉब्स अवेलेबिलिटी नहीं है, या स्टूडेंट परेशान हो रहा है कि काम तो है नहीं, वहां हम जाके करेंगे क्या। काम है, कुछ स्किल्स में काम की दिक्कत आ सकती है, बट ये लॉन्ग टर्म रहने वाला नहीं है, राइट। तो स्टूडेंट्स इस चीज के लिए मजबूत हो जाएं कि रिसेशन कहीं से भी उनके बाहर जाने के ड्रीम को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओके, अब हम बात करते हैं यूके में जब बच्चे आ रहे हैं, तो एक तो अनएम्प्लॉयमेंट का सबके दिमाग में होगा कि काम ही नहीं होगा, तो काम का प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको बताई। इन स्किल्स पे अगर स्टूडेंट्स काम करता है और इन कोर्सेज के लिए अगर जाता है तो उसे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आजकल हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, एंड नंबर ऑफ कोर्सेज आर अवेलेबल ऑनलाइन। तो आप रिसर्च करिए, आप चेक करिए कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए आप जा सकते हैं। मेरी अगली वीडियो इसी के लिए आएगी। ये जो मैंने सेक्टर्स आपको बताए हैं, इसमें किस किस तरह के आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज करके वहां पर एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सकते हैं, इस पे जरूर वीडियो देखिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी पे होगी। दूसरी चीज हम बात करते हैं, महंगाई बढ़ेगी। देखिए, बेसिक गुड्स पे महंगाई बढ़ना कॉमन सी बात है। अभी तक जो स्टूडेंट को चार्जेस पड़ रहे थे, शेयरिंग बेसिस पे बच्चा थोड़ा सा अफोर्डेबल हो जा रहा था। महंगाई बढ़ रही है, थोड़ा सा स्टूडेंट को मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन ये महंगाई लॉन्ग टर्म रहने वाली नहीं है। अगर हम बात करें तो आप मार्च अप्रैल 2023 तक ये चीजें रहेंगी, उसके बाद सडन चेंज आने के चांसेस हैं। जो ग्रोथ है, जो जीडीपी डाउन हो रहा है, उस पे गवर्नमेंट काम कर रही है। ओके, तीसरी चीज हम बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी भी स्टूडेंट्स को बेनिफिट देने वाली है। यूनिवर्सिटीज कहीं से भी अपनी फीस को नहीं बढ़ा सकते। आई मीन दे आर नॉट इनटू द प्लानिंग, क्योंकि जो फीसेस ऑलरेडी बच्चा इतनी फीसेस पे कर रहा है, तो वो कहीं से भी स्टूडेंट वीजा पे या जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो उन पे और बर्डन नहीं डालना चाहते हैं। तो बर्डन इन द सेंस कि जनरली जब नया इंटेक शुरू होता है तो फीसेस बढ़ती हैं, बट इस बार ये चांसेस हैं कि फीसेस बढ़ने के चांसेस बहुत कम है। यूनिवर्सिटीज अपने कोर्स की फीसेस नहीं बढ़ाएंगी, ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है वो बना रहे, वो अपना माइंड सेट कर सके। ओके, अब एक चीज और बताती हूँ मैं आपको जो मुझे इन्फॉर्मेटिव मिली। हालांकि मुझे भी इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है आप लोगों से डिस्कस करने के लिए, तो मैंने एक इंफॉर्मेशन गैदर करी कि जो आज जो यूके में महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, वो 40 साल के बाद का रिकॉर्ड है। गेटिंग माई पॉइंट, 40 साल पहले अगर हम बात करें, इट वॉज नॉट लाइक दैट, उतना रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। लेकिन आज भी गवर्नमेंट मजबूत है कि हम टैक्सेशन को कभी नहीं बढ़ाएंगे। आई मीन दे आर नॉट गोइंग टू वर्क ऑन कि किसी भी तरह से वहाँ के रेजिडेंट पे कोई टैक्सेशन का बर्डन पड़े, या उनके ऊपर किसी तरह की कोई ब्याज दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कहीं से नहीं बढ़ाने वाले हैं। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को एवरेज ही रखना चाहते हैं, ताकि जिन लोगों ने जो भी मॉर्गेज किया हुआ है, अपनी प्रॉपर्टीज हैं या जो घर बना चुके हैं, उस पर लोन की EMIs जा रही हैं, तो उनको वो बर्डन ना पड़े। बेसिक चीजों पे दे आर मेकिंग चेंजेस। अगर हम ग्रोसरी की बात करें तो ग्रोसरी में उन्होंने चेंजेस किए हैं। इट कुड बी 2 to 3% उन्होंने रेट बढ़ाया है। तो आई मीन देयर आर चेंजेस, कुछ चीज़ों पे है, और मैं आपके साथ शेयर करूंगी, राइट। अब हम बात करते हैं कि जनरली जो यूके का सीन है, अगर हम एक प्रिडिक्शन करें, क्योंकि जितने भी इकोनॉमिक्स हैं उन्होंने प्रिडिक्शन किया, मैं अपने वीडियो के लिंक में शेयर करूंगी कि जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो प्रॉपर इस पे रिसर्च कर रहे हैं, जो अपने लेवल पे चीज़ों को जस्टिफाई करके बता रहे हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कितने टाइम में हो जाएगा। ओके, तो आप ज़रूर उस लिंक को चेक करिएगा, और उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आज से 3 महीने पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ये चीज़ डिस्कस कर दी थी, डिक्लेयर कर दी थी कि इन्फ्लेशन का जो हाईएस्ट लेवल है वो 13% से ज़्यादा नहीं जाएगा। जो महंगाई है वो 13% से ऊपर क्रॉस नहीं करेगी। दे हैव डिक्लेयर्ड दिस थिंग। और इसका जो मेजर कंसर्न है वो कहीं ना कहीं उन्होंने जो रेट बढ़ाए हैं वो एनर्जी पे बढ़ाए हैं, क्योंकि ये यूक्रेन और रशिया के वॉर की वजह से भी हुआ है।
तो कहीं ना कहीं सर्कमस्टांसेस ने घेरा है, बट यूके इन सब चीज़ों से जल्दी बाहर आ जाएगा। तो आप कहीं से भी पैनिक मत होइए। स्टूडेंट उतनी ही फीस में जा रहे हैं, जाएंगे, चांसेस बहुत कम हैं। हाँ, बट स्टूडेंट्स थोड़ा सा स्किल पे प्रोसेस करें, अपने लिए होमवर्क करें, उसको उन स्किल्स पे ध्यान देना है कि वो क्या क्या चीज़ों में अपनी जॉब को सिक्योर कर सकता है, राइट। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको सेक्टर्स बताए, और इन सेक्टर्स पे अगर स्टूडेंट फोकस करता है तो 100% जा सकता है। ये एक साइकिल है, देखिए, महंगाई बढ़ती है तो परचेजिंग पावर कम हो जाती है, परचेजिंग पावर कम हो जाती है तो फिर कहीं ना कहीं वो स्टॉक होने लग जाती है चीज़ें। तो घूम फिर के इकोनॉमी को ठीक करने का काम गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट कर रही है। लोगों को उम्मीदें तो बहुत हैं, जैसे कि ऋषि सुनक जो है वो ब्रिटिश एशियन प्राइम मिनिस्टर हैं, और सुएला शी इज ऑल्सो फ्रॉम इंडियन ओरिजिन। तो दे आर कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन दैट, और देखते हैं वो क्या चीज़ें सामने लेके आते हैं। बट घबराने की जरूरत नहीं है, रिसेशन ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। एक चीज़ और भी है, जब रिसेशन बढ़ता है और रिसेशन कम होता है, कम होते समय ओपनिंग्स निकलना शुरू होती है, इंडस्ट्रीज काम करना शुरू करती हैं। तो जब इंडस्ट्रीज एक्टिवेट होती हैं तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हर चीज़ में अपने आप को पॉजिटिव एस्पेक्ट दे के चलिए, क्योंकि जिन बच्चों की डिग्री कंप्लीट होने वाली होगी, हो सकता है तब तक रिसेशन खत्म हो जाए, और उस समय जब वो मार्केट में आएंगे तो उनको जॉब्स ऑप्शन अच्छे मिलेंगे। तो रिसेशन विल नॉट टेक टू मच टाइम, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। क्योंकि हर कंट्री की इकोनॉमी को मेजर करना, उसको मैनेज करना, अपनी कंट्री को ग्रोथ तक ले जाना, वहाँ की गवर्नमेंट का काम होता है। और गवर्नमेंट उस पर क्या स्ट्रैटेजीज लेती है वो आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। तो मेरा जो वीडियो है ये आपको डराने वाला बिल्कुल नहीं था। मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के साथ आपको उम्मीद करती हूँ कि ये सब अच्छा होगा। बिल्कुल भी परेशान मत होइए, जॉब्स वगैरह अवेलेबल हैं, आज भी जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर आप यूके में बैठे, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं, तो आप उनसे पूछिए कि जॉब्स का क्या है। थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ी है, उसको मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, बट जॉब्स आर अवेलेबल, राइट। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह के स्किल्स प्रोग्राम करके आप यूके में अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, राइट। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।